हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पुनरुत्थान। क्या है? पुनरुत्थान यानी यीशु का मुर्दों से जी उठना। मानव इतिहास में हुए किसी भी घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है यीशु का मुर्दों में से जी उठना, क्योंकि यीशु के जी उठने के द्वारा पूरा इतिहास दो भागों में बंट गया। एक ईसा पूर्व और दूसरा ईसा पश्चात। कोई कह सकता कि नहीं पास्टर जी, यीशु के जन्म से इतिहास दो भाग हुआ है, ईसा पूर्व और ईसा बाद यीशु के जी उठने से। नहीं, आप सही हैं, पर अगर यीशु जी नहीं उठे होते तो उनके जन्म का भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता। हालेलुया। आप सहमत हैं? लेकिन बाहर दुनिया के लोग बोलते हैं क्या हो गया अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा? क्या फर्क पड़ता है अगर वो आज भी जीवित है? एक व्यक्ति 2000 साल पहले जी उठा है तो उससे मुझे क्या मिलेगा, या उससे मेरे जीवन में क्या फर्क आएगा? यह सवाल आज के नहीं है। संत पौलुस के समय में भी ये सवाल उठते थे। कुरिन्थ शहर में संत पौलुस के समय में ये सवाल उठे। इसलिए संत पौलुस उन्हें कहते हैं कि अगर मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे नहीं उठे तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। और फिर वो उन्हें समझाते हैं कि जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसी तरह यीशु पर विश्वास करने वाले भी जी उठेंगे। हालेलुया। तो यीशु का जी उठना हमसे कैसे संबंधित है, यही आपको बताकर आज मैं उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के जरिए दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। पुनरुत्थान, सबसे पहली बात, हमारे पाप क्षमा हो गए। हमारे पाप क्षमा हो गए। पढ़िए कुलुसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 12 और 13। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 13। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर आप में से किसी को नई शुरुआत का मौका मिले तो आप में से हर कोई उस शुरुआत को लेने के लिए जरूर कोशिश करेगा, ताकि आप अपनी सारी पिछली गलतियों को सुधार सके। पर आपको बताऊं, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आपके सारी पुरानी गलतियां, सारी असफलताएं, सारे गलत फैसले खत्म हो गए हैं, क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके पापों के लिए सूली पर अपना लहू बहाकर पूरा मूल्य चुकाया। जब उसने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, ध्यान से सुनिए, जब उसने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, उसी समय आपको नई शुरुआत मिल चुकी है। उसी समय आपको नई शुरुआत मिल गई है। जैसे ही आप यीशु पर विश्वास करके उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हो, उस समय से ही, है ना, उस समय आपको क्या हो जाता है, आपको स्वीकार करने के द्वारा ही आपके सारे पुराने पाप और सांप के विरुद्ध जितने लिखे हुए लेख हैं, विधियों के लेख हैं, वो सब मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर के साथ, है ना, एक नई शुरुआत कर सकते हो। हालेलुया। यानी परमेश्वर आपके हर काम में आपका पार्टनर बन जाता है। फिर इस नई शुरुआत में परमेश्वर, इस पार्टनरशिप में आप जहां जाते हो, जो काम करते हो, आप असफल नहीं होते पर सफल होते जाते हो। हालेलुया। क्योंकि आपको नई शुरुआत मिल चुकी है, क्योंकि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, क्योंकि प्रभु क्रूस पर कह चुके हैं पूरा हुआ। हालेलुया। पुनरुत्थान में दूसरी बात,
हमारे जीवन को एक उद्देश्य प्राप्त हुआ। यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा, जी उठने के द्वारा हमारे जीवन को एक उद्देश्य प्राप्त हुआ। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। यीशु इसलिए आए कि आप जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। यीशु सिर्फ हमारे पाप क्षमा करने और हमारे मरने के बाद मिलने वाले अनंत जीवन को देने नहीं आए थे। यीशु का एक उद्देश्य हमें अभी, ध्यान सुनिए, यीशु का एक उद्देश्य हमें अभी बहुतायत का जीवन देना है। हालेलुया। और बहुतायत के जीवन का अर्थ है ऐसा जीवन जिसका अर्थ, जिसका मार्ग, जिसका मकसद आपको पता हो। हालेलुया। पर संसार के लोग कहते हैं यदि आपके पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, अगर आपके पास कपड़े धोने की मशीन नहीं है, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, गहने नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप एक खुशहाल जीवन जी नहीं सकते। पर आपको बताऊं, इसे जीवन जीना नहीं, बिताना कहते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग रोज सुबह उठते हैं, सुबह उठकर महंगे कपड़े पहनकर महंगी महंगी गाड़ियों की डैश मारते हुए अपने काम पर जाते हैं और शाम को वापस आ गए, है ना, शाम के बाद सूरज ढलने के बाद वापस आएंगे, खाना खाकर अपना जो समय है टीवी पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर बिताकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही होता है। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने एक मकसद के साथ बनाया है। हालेलुया। आप देखो, परमेश्वर ने हम सबको, हम जितने हैं, हम सबको एक मकसद दिया, उसके सुसमाचार को पृथ्वी की छोर तक ले जाना। हालेलुया। हालेलुया। आप में से कोई सोच रहा होगा कि मैं इसे कैसे करूंगा, तो दो बातें आपको बताता हूं आप कैसे करेंगे। पहला, यीशु की सामर्थ से। पहला, यीशु की सामर्थ। पढ़िए यूहन्ना अध्याय 10 वचन 17 और 18, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 and 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसमें मुझसे चिंता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके दोनों का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं अपना प्राण दे भी सकता हूँ, उसे वापस ले भी सकता हूँ। ये अधिकार मुझे पिता से मिला है। हालेलुया। आप देखो, यीशु के पास अपना प्राण देने का और ले लेने का अधिकार है, यानी यीशु के पास पुनरुत्थान की सामर्थ है। आपको बताऊं, वही पुनरुत्थान की सामर्थ उसने आपको दी है। हालेलुया। वही पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर भी है। इस सामर्थ पर आपको विश्वास करना है कि ये सामर्थ मुझ में है। हालेलुया। इस सामर्थ पर आपको विश्वास करना है कि ये सामर्थ मुझ में है और उस सामर्थ में आपको चलना है। ये सामर्थ वो कर सकती है जो आप नहीं कर सकते। ये सामर्थ वो बदल सकती है जिसे आप नहीं बदल सकते। ये सामर्थ आपको आपके अतीत के दुख और पीड़ा से निकलने में मदद कर सकती है। पुनरुत्थान की सामर्थ आपको दूसरों को माफ करने में मदद कर सकती है। पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर आप जहां जहां जाएंगे जीवन देते चले जाएंगे। हालेलुया। जीवन बांटते चले जाएंगे। ये वही सामर्थ है जिसके बारे में पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? सब कुछ कर सकता हूँ। पृथ्वी के छोर तक भी पहुंच सकता हूँ। हालेलुया। कैसे? पृथ्वी के छोर तक कैसे पहुंचेंगे? दूसरी बात, यीशु के वायदे से। कैसे पहुंचेंगे? यीशु के वायदे से। पहला था उसकी सामर्थ से, दूसरा यीशु के वायदे से। पढ़िए यूहन्ना 5 का 24, जॉन चैप्टर 5 वचन वर्स 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यीशु का जी उठना यह साबित करता है कि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है।
दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। यीशु का मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना इस बात को साबित करता है कि हमारा परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है। यही बात मूसा ने और पौलुस ने कही कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले अपनी इच्छा बदले। हालेलुया, हालेलुया। पर उन सब वायदों से बढ़कर यीशु का ये वायदा हमें हमारे सबसे बड़े डर से निपटने में मदद करता है। हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। हमारा सबसे बड़ा डर क्या है? यीशु का ये वायदा हमें सबसे बड़े डर यानी मौत के डर से निपटने के लिए सहायता करता है। मृत्यु सबके साथ, मृत्यु सबको आनी है, सबको मरना है, तो भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। मरना कोई नहीं चाहता। पर यीशु पर विश्वास करने वाले मरने से नहीं डरते, क्योंकि हमारे प्रभु ने मौत को जीत लिया है। वो मुर्दों में से जी उठा है। जब उसने जीत लिया है तो हम भी पृथ्वी के छोर तक पहुंचकर इस सृष्टि को जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान, तीसरी बात, हमारा भविष्य सुरक्षित है। हमारा भविष्य सुरक्षित है। अगर आप बाहर जाकर किसी को पूछेंगे क्या आपको यकीन है कि आप मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाएंगे, ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? शायद, पता नहीं, रब जानता है, मैं तो ना पापी है कितने। यानी किसी को भी 100% यकीन नहीं है कि वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनका जवाब, ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनका जवाब ज्यादातर जो उनकी गलत जानकारी, गलत उद्देश्य और उन गलत फहमियों से निकलता है जो उनके अंदर संसार ने, धर्म ने और साइंस ने भरी। हालेलुया। क्यों नहीं की नहीं है? क्योंकि उनके अंदर भरा हुआ कहां है? संसार से आया हुआ, धर्म से आया हुआ और साइंस से आया हुआ, इसीलिए उन्हें यकीन नहीं है। और वो क्या कहते हैं? कुछ उनमें से कुछ लोग कहते हैं, अरे अच्छी नीयत से काम करो, हर काम अच्छी नीयत से करो तो आपको उद्धार मिलेगा। आपको बताऊं, एक पायलट ने बड़ी ही अच्छी नीयत के साथ एक जहाज बनाया कि मैं गरीब से गरीब लोगों को भी, है ना, इस जहाज में जो है, हवाई जहाज का जो है वो, उसको बड़ी छोटी कीमत में, बड़ी कम कीमत में सबको मैं क्या करूंगा? हवाई जहाज में यात्रा करवाऊंगा। पर वो जहाज उड़ा ही नहीं। हालेलुया। इतनी अच्छी नीयत कि सबको, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कम से कम पैसे में हवाई यात्रा करवाई जाएगी, लेकिन वो जहाज उड़ा ही नहीं। अच्छी नीयत यहां काम नहीं आई तो वहां कैसे आएगी? हालेलुया। अच्छी नीयत यही काम नहीं आई तो वहां कैसे आई? कुछ लोग कहते हैं भले काम करो। क्या करो? भले काम करो, धर्म के काम करो, भले काम करो, भलाई करो, दान करो, पुण्य करो, उद्धार मिल जाए। और आपको बताऊं बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तुम्हारे धर्म के काम, ध्यान से सुनिए, तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान। कैसे? मैले चिथड़ों के समान। चिथड़े यानी कपड़े, ऐसे कपड़े, ऐसे गंदे कपड़े जिन्हें हम ऐसे फेंक नहीं सकते, सबके सामने फेंक नहीं सकते, जिन्हें लपेट कर छुपा कर फेंका जाता है। मैंने समझ गई होगी। कुछ लोग कहते हैं बुरे काम ना करने से उद्धार मिलता है। कुछ लोग कहते हैं बुरे काम ना करने से उद्धार। उनकी सोच ये है बुराई छोड़ दो, सिर्फ बुराई छोड़ दो, सिर्फ नशा छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, चुगली करना छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, है ना, ताने देना छोड़ दो, ऐसा ये सिर्फ छोड़ दो, आपको उद्धार मिल जाए। हालेलुया। पर बाइबल कहती है ऐसे मार्ग हैं, ध्यान से सुनिए, ऐसे मार्ग हैं जो ठीक जान पड़ते हैं लेकिन उनका अंत मृत्यु है। हालेलुया। उनका अंत मृत्यु ही है। क्यों? क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मिलता है। हालेलुया। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मिलता है। हालेलुया। एक कहानी बताकर मैं खत्म करूंगा। एक बेटे के जन्मदिन पर उसके पिता ने उसको और उसके 5 दोस्तों को मेले में ले गया। उसने कहा इसका जन्मदिन है, हम इसे मेले में ले जाएंगे, बच्चों को, वहीं बच्चे एंजॉय करेंगे, वहीं खा पी लेंगे, वहां मैं इनको ले जाता हूं।
तो पिता उस लड़के को, अपने लड़के को और उस 5 दोस्तों को साथ ले गए और मेले में पहुंचकर उसने सारे जितने झूले थे, उन्होंने बोला भी एक टिकट बना दो, सबको हमें खाने की और झूले सारे फ्री मिल जाए। उसने वो टिकट ली और टिकट लेकर बच्चों को देना शुरू करने लगा। तभी वहां से एक और हाथ निकला। पिता ने पूछा, तुम कौन हो? कहता, मैं आपके बेटे का नया दोस्त हूं। पिता ने कहा, अच्छी बात है, एक 5 की जगह 6 होंगे, और पिता ने उसको भी टिकट दे दी। एक दिन आपको भी परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उस दिन आप क्या कहोगे? परमेश्वर आपसे पूछेंगे, तुम कौन हो? परमेश्वर आपसे पूछेंगे, तुम क्यों स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो? आप क्या कहोगे? मैंने अच्छी नीयत से काम किए, मैंने भले काम किए, मैंने धर्म के काम किए, मैंने बुरे काम नहीं किए। परमेश्वर आपको कहेंगे, माफ करना, टिकट खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप उसे कहें कि मैं आपके बेटे का नया दोस्त हूं, मैंने उसे अपना उद्धारकर्ता माना है, तो वो कहेगा, आ मेरे अच्छे और योग्य दास, मेरे विश्राम में प्रवेश कर। प्रवेश कर। आइए अपनी